वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो जो विद्यार्थी 10th पास आउट होके आए हैं, 10th क्लास जो पास आउट होते हैं, उन विद्यार्थियों को एक्चुअली दिमाग में रहता है कि साइंस और मैथ्स के बारे में। तो 10th के बाद में जो अपने कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो आगे डिवाइडेशन में चले जाते हैं। भी जो पार्ट हमने 10th क्लास में पढ़ा है वो आगे जनरली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है एंड उनका प्रिपरेशन हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो आपके पास में साइंस है, तो साइंस की अगर हम बात करें तो यदि अपने पास में साइंस होता है तो साइंस है ये जो विज्ञान है, इनको जनरली अगर हम यूज करते हैं तो ये कहते हैं कि साइंस को अगर डिवाइड करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं। बायोलॉजी, क्या आते हैं? बायोलॉजी। फिर इसमें क्या आता है? केमिस्ट्री। क्या आता है? केमिस्ट्री। और क्या आता है इसमें? फिजिक्स। क्या आता है? फिजिक्स। तो साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इसी के साथ में जो विद्यार्थी मैथ्स में जाना चाहते हैं या मैथ्स लेना चाहते हैं तो मैथ उसके साथ में भी क्या रहते हैं? केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कॉमनली साथ में रहते हैं। ये कहने का मतलब कि जो विद्यार्थी चाहे बायोलॉजी का अध्ययन करेगा चाहे वह मैथ्स का अध्ययन करेगा तो बायो और मैथ्स के साथ में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्या रहती है? कॉमन रहती है। भी कहने का मतलब ये इन दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ में सब्जेक्ट अपने पास में क्या होता है? आर्ट्स भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कला विज्ञान या कला कहते हैं। इसके साथ अपने पास में कॉमर्स भी होती है, तो जनरली बच्चे कॉमर्स के भी पार्ट को क्या कर लेते हैं? अध्ययन करते हैं। तो लेकिन जो विद्यार्थी साइंस में जाना चाहते हैं तो साइंस के अंदर दो पार्ट है अपने पास, बायो है एंड क्या है? मैथ्स है, ठीक है। तो जो बायोलॉजी जो विद्यार्थी अध्ययन करेंगे उनके भी केमिस्ट्री आएगा और क्या आएगा? फिजिक्स। और जो मैथ पढ़ना चाहते हैं उनमें भी केमिस्ट्री और फिजिक्स क्या रहता है? कंपल्सरी रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के भी दो पार्ट हो जाते हैं। भी बायो भी आगे दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जनरली बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। और इस दूसरे सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी, ठीक है। तो बॉटनी का मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान, यानी जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा अपने पास में क्या होता है? जूलॉजी, जिसमें क्या होता है? जंतुओं का अध्ययन होता है, जिसको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जिसको हम जंतु विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो अपने पास पोर्शन है ये अपने साथ चलता रहेगा। तो मैथ एंड बायोलॉजी के साथ में दो पार्ट अपने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के रूप में साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें जो अपना कॉमनली सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ना है वो सब्जेक्ट अपना क्या है? केमिस्ट्री है। क्या अपना? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? देखिए, तो अपना केमिस्ट्री होता है उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। और रसायन विज्ञान के अंदर केमिकल्स का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? केमिकल्स का अध्ययन। भी जितने भी केमिकल्स हैं जो बाजार में उपलब्ध है, जितने भी मेडिसिन्स है, जितने भी इंडस्ट्रीज है, उन सभी के अंदर जो यूज होते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यानी कृषि के अंदर, तो वो सभी किस में आते हैं? केमिकल्स यानी केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं, वो केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। आपने 10th क्लास के अंदर जो भी आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी तो वो भी किस में आते हैं? वो अपने केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अल्कोहल होता है, फिनॉल होता है, ईथर होता है, ठीक है, एसिटिलीन होते हैं, तो वो सब भी क्या होते हैं? ये भी अपनी केमिस्ट्री का पार्ट होता है। तो हम पढ़ेंगे अपने पास क्या है? रसायन विज्ञान, जिसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान क्या है, तो इसका हम विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज द केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है कि केमिस्ट्री या जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान 17वीं शताब्दी से पहले, कब, 17वीं शताब्दी से पहले रसायन विज्ञान को शिल्प व कला के रूप में जाना जाता था। इसके रूप में, कला यानी आर्ट के रूप में, क्योंकि पहले रंगाई का जो काम होता था, चित्रकारी का जो काम होता था, उसमें केमिकल्स यानी रंगों का यूज होता था। तो उसी के आधार पर इसको शिल्प व कला के नाम से जाने जाने लगा, किसको, रसायन विज्ञान को। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद रसायन विज्ञान की खोज हो गई। इसकी खोज हुई, रसायन विज्ञान की खोज हुई, कब हुई, 17वीं शताब्दी के बाद। फिर कहा गया कि रसायन एक क्या है, प्रायोगिक विज्ञान है। रसायन एक क्या है, प्रायोगिक विज्ञान है, जिसके अंदर पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है, पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा देखिए भी, रसायन विज्ञान की क्या डेफिनेशन होती है या इसकी परिभाषा क्या है। इसके परिभाषा की बात करें रसायन विज्ञान की, तो ये क्या कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भी, ये जो केमिस्ट्री है या रसायन विज्ञान है, ये किसका पार्ट है, ये भी तो विज्ञान की ब्रांच है, उसकी शाखा है। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों या द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है, या किसी पदार्थ के संगठन यानी कंपोजिशन का अध्ययन किया जाता है, उनके गुणों का, उनके स्ट्रक्चर का तथा उनकी होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो परिभाषा में इसने क्या कहा कि किसी पदार्थ या हम कह सकते हैं द्रव्य के संगठन, किसी पदार्थ या द्रव्य के संगठन, उनके गुणों, उनकी संरचना, पदार्थ की संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। भी कहने का मतलब रसायन विज्ञान क्या चीज है, ये अपने को जनरली समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये आपके एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। जो विद्यार्थी बायो मैथ्स लेगा उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या आते हैं, कंपलसरी आते हैं। तो हमें इसको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, डीपली जाना पड़ेगा भी केमिस्ट्री का मतलब क्या है, क्योंकि आपकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, क्योंकि आप +1 के स्टूडेंट्स हैं। जब इसमें पढ़ोगे तो आपको सब्जेक्टों का अध्ययन होगा भी, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो क्या बायोलॉजी है, क्या फिजिक्स है, क्या केमिस्ट्री है, क्या मैथ्स है, तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, आगे गहराई से डीपली इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक था वो था कि व्हाट इज द केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान क्या है। तो हमने ये कहा कि विज्ञान की वह शाखा, भी ब्रांच किसकी है, विज्ञान की है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ या द्रव्य के संगठन का मतलब होता है कंपोजिशन, भी संगठन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन। ये संगठन है न कि संगठन, याद रखिएगा। भी संगठन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन होता है। क्या होता है, कंपोजिशन। भी कंपोजिशन का मतलब क्या है कि कौन कौन से पदार्थ आपस में किस अनुपात में मिले हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने कोई मेडिसिन ली, क्या ली हमने, कोई भी मेडिसिन। तो माना अपने पास में कोई भी मेडिसिन है, जैसे माना मेडिसिन अपने पास में क्या है, पैरासीटामोल है। क्या है, पैरासीटामोल। तो ये इसका कंपोजिशन क्या होगा, पैरासीटामोल क्या काम कर रही है, तो पैरासीटामोल किसमें काम आती है, पेन रिलीफ भी होती है। भी कहने का मतलब ये पेन यानी दर्द के अंदर भी काम आती है।
ये फेवर यानी इसमें बुखार के अंदर भी क्या आती है, ये काम आती है। तो कहने का मतलब इसमें क्या क्या कंपोजिशन होंगे और उनका हमारे बॉडी के ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण होता है, उसका कंट्रोल कैसे होता है, तो ये कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी पदार्थ या किसी द्रव्य के कंपोजिशन का यानी संगठन का अध्ययन करना, इसके अलावा उनके कैरेक्टर्स के बारे में जानना कि उनके कौन कौन से गुण होते हैं, इसके अलावा उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, भी पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनी होती है, क्योंकि हर केमिकल्स हर कंपाउंड की क्या होती है, निश्चित स्ट्रक्चर होती है। तो संरचना का अध्ययन करते हैं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो परिवर्तन की बात करें तो वो फिजिकली चेंजिकल हो सकते हैं एंड वो केमिकल चेंजिंग हो सकते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है और वह रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा है, आपके चैप्टर भी लगता है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को चेंज करते हैं तो उस पदार्थ की जो अवस्था है वो चेंज हो जाती है, उसको पुनः उसी अवस्था में नहीं लेकर आ सकते। लेकिन भौतिक अवस्था के अंदर कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसकी स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं या उसको पुनः उसी अवस्था में लेकर आ सकते हैं। लेकिन केमिकल्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसको उस स्टेट के अंदर लेके आना बहुत ही मुश्किल होता है या यथासंभव क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है, या उस रासायनिक परिवर्तन को चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें आपके पास में भौतिक परिवर्तन होता है, तो भौतिक परिवर्तन क्या अपने पास, जैसे अगर हमने ये कहा कि आपने बर्फ है तो बर्फ आइस को आपने किस में ले लिया, H2O, तो ये बर्फ पिघल कर क्या बना लेती है, पानी, और पानी को वापस किस में चेंज कर सकते हैं, बर्फ में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, चेंजिंग होती है। इसके अलावा अपने पास में क्या है, कागज, तो कागज को फाड़ना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। अगर केमिकल परिवर्तन की बात करें या केमिकल चेंजेस की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि पदार्थ की अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे यदि हम बात करें तो दूध को यदि दही में परिवर्तित कर देते हैं तो उसको पुनः वापस नहीं परिवर्तित कर सकते। तो ये क्या कहलाता है, यह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। सॉरी, तो ये क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा यदि कागज को जला दिया जाए, भी कागज को जलाना भी क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी किसका परिवर्तन आता है, रासायनिक परिवर्तन आता है। इसके अलावा फूलों का खिलना, ये भी किस में आता है, रासायनिक परिवर्तनों में आता है, फूलों का खिलना। भोजन का पचना भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब रसायन विज्ञान क्या होती है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ यानी किसी पदार्थ या किसी द्रव्य के संगठन, उनके गुणों, उनकी संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान। इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए इसी के साथ में अपना नेक्स्ट टॉपिक ये है कि रसायन विज्ञान है उसको कुछ शाखाओं में बांटा गया है। वे रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, देखिए तो रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वे रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, देखिए रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं भी कौन कौन सी ब्रांच होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो रसायन विज्ञान की जो ब्रांच है उसमें बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास में क्या आता है, 1 नंबर अकार्बनिक रसायन। क्या आते हैं, अकार्बनिक रसायन। भी अकार्बनिक रसायन का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन नहीं होता है। भी वे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होते हैं अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। दूसरी ब्रांच अपने पास में क्या होती है, कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक रसायन। क्या होते हैं, कार्बनिक रसायन। 3 नंबर अपने पास में क्या है, देखिए नेक्स्ट अपने पास में होती है भौतिक रसायन। क्या होती है, भौतिक रसायन।
नेक्स्ट अपने पास में क्या है, 4 नंबर है जैव रसायन। क्या है, जैव रसायन। 5 नंबर अपने पास में क्या है, देखिए कृषि रसायन। क्या अपने पास, कृषि रसायन। ठीक है। 6 नंबर अपने पास में क्या है, विश्लेषक रसायन। कौन सी है, विश्लेषक रसायन। तो कहने का मतलब सबसे पहले अपने पास में क्या है, अकार्बनिक रसायन, फिर अपने पास में क्या है, कार्बनिक रसायन, फिर अपने पास में क्या है, भौतिक रसायन, फिर अपने पास में क्या है, जैव रसायन, और फिर अपने पास में क्या है, कृषि रसायन, फिर अपने पास में क्या है, विश्लेषक रसायन। ठीक है। तो इसके मतलब इसके बाद में अगर हम बात करें तो अपने पास में क्या होता है, औद्योगिक रसायन। ठीक है, यानी उद्योगों में जो काम आते हैं। तो ये सभी क्या है, रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि तत्व या उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया, तत्व और उनके यौगिकों का। कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो कार्बन से बनने वाले पदार्थ, जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज हो गया, ठीक है, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं कार्बनिक रसायन में। भौतिक रसायन क्या होती है कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग, उनके सिद्धांत आदि का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, भौतिक रसायन में। जैव रसायन क्या होती है कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में जितने भी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनम जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि पेड़ पौधों में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन, वो सब किस में आते हैं, जैव रसायन। कृषि के अंदर हम बात करें, जितने भी कृषि पेस्टिसाइड होते हैं या कीटनाशक होते हैं, ठीक है, तो ये सब किस में अध्ययन किए जाते हैं, ये अपने पास में आता है कृषि रसायन। विश्लेषक का मतलब क्या है कि जिसकी रासायनिक विधियां या भौतिक परिवर्तन, ठीक है, उनके पदार्थ की मात्रा का अध्ययन किया जाता है। तो कहने का मतलब अपने पास विभिन्न प्रकार की रासायनिक विज्ञान आती, क्या आती है, रासायनिक विज्ञान। इसके बाद औद्योगिक विज्ञान या इंडस्ट्रियल की बात करें तो इंडस्ट्रीज है, उसमें क्या होता है कि पदार्थ है, उन पदार्थों का वर्ग मात्रा के अंदर निर्माण करना, ठीक है, उनकी मैकेनिज्म या उनकी क्रिया विधि का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं औद्योगिक रसायन। तो ये अपने पास में है रसायन विज्ञान की शाखाएं। क्या है, रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो रसायन विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है, आपको इसको कंपल्सरी याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम कहें अकार्बनिक रसायन, फिर क्या होती है कार्बनिक रसायन, फिर क्या होता है भौतिक रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन, विश्लेषक रसायन और औद्योगिक रसायन। तो ये क्या होता है, औद्योगिक यानी इंडस्ट्रीज होती है। क्या होता है, औद्योगिक रसायन। ठीक है, तो ये होता है आपके पास में औद्योगिक रसायन। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट अपने पास में आता है पदार्थों का वर्गीकरण। क्या आता है, पदार्थों का वर्गीकरण। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, या पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण। क्या होगा, पदार्थ या फिर द्रव्य का वर्गीकरण। तो देखिए, द्रव्य का वर्गीकरण या पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले क्या आता है, विषमांगी पदार्थ। क्या आता है, विषमांगी पदार्थ। और दूसरा क्या आता है, समांगी पदार्थ। क्या आता है, समांगी पदार्थ। ये कहने का मतलब पदार्थ का वर्गीकरण है वो दो भागों में किया गया है, समांगी पदार्थ और दूसरा कौन सा होता है, विषमांगी पदार्थ। तो समांगी पदार्थ का मतलब क्या होता है कि दो भिन्न पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन समान नहीं होता,
ठीक है, भी दोनों का कंपोजिशन क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, या उनकी जो स्टेट होगी वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, या कोई लिक्विड में होगा तो कोई सॉलिड के अंदर होगा। ठीक है, समांगी पदार्थ का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे में मिलाए जाते हैं और मिलाने पर जो उनका संगठन होता है वो क्या होते हैं, स्थिर अनुपात के अंदर होते हैं। भी उनका संगठन क्या होता है, निश्चित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समांगी पदार्थ कहते हैं। अगर हम विषमांगी पदार्थ के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर अपने पास में बर्फ है और बर्फ को हम पानी के अंदर मिला देते हैं तो दोनों का संगठन क्या है, देखो अलग अलग है ना, क्योंकि बर्फ किस में होती है, सॉलिड के अंदर होता है, वाटर किस में होता है, लिक्विड में, तो दोनों की स्टेट क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये तो आप जानते हैं कि ठोस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड। और उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, एस से प्रेजेंट करते हैं। और जो द्रव होते हैं, क्या होते हैं, द्रव, उनको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड। इसका मतलब उसको किससे प्रेजेंट करते हैं, एल से। और जो गैस होती है उसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, जी से। तो ये इनकी क्या होती है, भौतिक अवस्था, या हम बोल सकते हैं फिजिकल स्टेट होती है। तो यहाँ देखिए बर्फ और जो जल होता है, इन दोनों की स्टेट क्या होती है, अलग अलग होती है। और ये दो पदार्थ क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि तेल है, अगर तेल को क्या कर दिया, पानी के अंदर डाल दिया जाए तो ये भी कौन सा पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ होता है, ये विषमांगी पदार्थ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मिट्टी होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर मिला दिया जाए तो ये भी क्या होता है, विषमांगी पदार्थ होता है। इसके अलावा जो धुआं होता है, स्मोक होता है, रक्त होता है, बादल होते हैं, मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, विषमांगी पदार्थ में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं समांगी पदार्थ की। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो उनका जो संगठन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, तथा वो क्या होते हैं, स्थिर अनुपात के अंदर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, समांगी पदार्थ। जैसे अगर हम बात करें समांगी पदार्थ की, कि आपके पास में ग्लूकोज है, क्या आपके पास ग्लूकोज, तो ग्लूकोज यदि H2O के अंदर क्या हो जाती है, विलय हो जाती है, तो ग्लूकोज का हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, चीनी। तो चीनी पानी के अंदर क्या हो जाती है, पूर्णतः घुल जाती है, हमें दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा यदि अपने पास में NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, वो भी पानी के अंदर दिखाई नहीं देता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये होते हैं समांगी पदार्थ। क्या होते हैं, समांगी पदार्थ। ठीक है, समांगी पदार्थ को नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो समांगी पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए नेक्स्ट अपने पास में क्या है, समांगी पदार्थ का वर्गीकरण। तो समांगी पदार्थ है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, किसको, समांगी पदार्थ को। तो देखिए समांगी पदार्थ, तो समांगी पदार्थ है उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अपने पास में क्या आता है, विलयन। क्या आता है, विलयन। ठीक है, दो नंबर अपने पास में क्या आता है, शुद्ध पदार्थ। क्या आता है, शुद्ध पदार्थ, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, यौगिक। शुद्ध पदार्थ या क्या कह सकते हैं, यौगिक। तो विलयन क्या होता है, आप जानते हैं कि विलयन का मतलब क्या है, कि जब दो पदार्थों को एक दूसरे में मिलाते हैं या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे में मिलाते हैं तो पूर्णतः एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलयन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को, समांगी पदार्थों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें विलयन की, तो आपके पास में क्या होता है, केमनोफोर। तो केमनोफोर का क्या मतलब होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम बोलते हैं लाल दवा। क्या कहते हैं, लाल दवा। तो पोटेशियम परमैंगनेट को यदि पानी के अंदर मिला दिया जाता है तो ये पानी के अंदर विलय हो जाती है, और ये जो इसके कण होते हैं केमनोफोर के, वो हमें दिखाई नहीं देते, उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, विलयन। इसके बाद अगर हम बात करें तो अपने पास में क्या आता है, शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि दो भिन्न प्रकार के पदार्थ जिसका संगठन क्या होता है, समान होता है,
और वो क्या होते हैं स्थिर, उसको हम क्या बोलते हैं शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि NaCl है वो पानी के अंदर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ के अंदर अपने पास में क्या आता है, वो आता है अपने पास तत्व। वितत्व का क्या मतलब होता है कि जो केवल एक ही पदार्थ से मिलकर बना होता है, या हम ये कह सकते हैं आधुनिक अवधारणा के अनुसार कि शुद्ध पदार्थ से मिलकर बनने वाले यौगिक क्यों क्या कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं तत्व यानी एलिमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये सब अपने पास में क्या आते हैं एलिमेंट्स यानी तत्व आते हैं। और आवर्त सारणी में आज तक या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आज तक 118 एलिमेंट या 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 28 तत्व क्या है मानव निर्मित है या मानव के द्वारा बनाए गए हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट। क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। तो कहने का मतलब तत्व क्या होता है कि एक ही प्रकार के अणुओं से जो मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं तत्व। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तत्व के बाद में क्या आता है अपने पास कि तत्व है, इसके बाद इसमें क्या आता है परमाणु। क्या आता है परमाणु। भी परमाणु है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। परमाणु है वो पदार्थ की क्या है सबसे छोटी इकाई है, और इसको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। किसके अनुसार डाल्टन के अनुसार इसको और अधिक आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता या नहीं तोड़ा जा सकता। ये किसका कॉन्सेप्ट है डाल्टन लॉ है, जिसको हम क्या बोलते हैं डाल्टन का सिद्धांत या डाल्टन का नियम कहते हैं कि पदार्थ की वह सूक्ष्म इकाई जिसको और अधिक आगे विभाजित नहीं किया जा सकता वह क्या कहलाता है परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है परमाणु। और यह किसके अनुसार होता है, यह होता है किसके अनुसार डाल्टन के अनुसार। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि आधुनिक अवधारणा के अंदर विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट दिए गए और कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया आगे परमाणु को विभिन्न भागों में तोड़ा। जैसे अगर हम बात करें कि नाभिक होता है तो नाभिक में क्या होते हैं प्रोटॉन और क्या होते हैं न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो विभिन्न साइंटिस्ट ने आगे इसको विभिन्न भागों में तोड़ा, तो वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं सबस्टांसेस होते हैं, विभिन्न प्रकार के अपरमाणविक कण होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, एंटीन्यूट्रॉन, कहने का मतलब ये विभिन्न प्रकार के 26 अवयव कण नाभिक से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है अपने पास परमाणु है। तो परमाणुओं को आगे फिर तोड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन बना। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड क्या पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स यानी अणु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ मिलेंगे एक बार फिर, तो वो अपने पास में क्या होगा अणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। थैंक्स।